ऋषभ मुझे ऐसे बोल के गया है कि बुआ आप यहीं बैठो, मैं आपके लिए नाश्ता लेके आता हूँ। अब लेट्स सी कि ऋषभ क्या लेके आ रहा है। मुझे प्यार नहीं करता। लेकिन ऐसा आपको क्यों लगा? मैंने हेलो खम्मा गणिसा, वेलकम बैक टू माय चैनल। और सबसे पहले आज ब्लॉग की शुरुआत में आप सबको तहे दिल से शुक्रिया, क्योंकि मेरे 10 के सब्सक्राइबर आप सबके प्यार से, आप सबके साथ से, आप सबके सपोर्ट से ही हुए हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आज मैं क्या करने वाली हूँ वो भी आपको बताऊँगी, और सुबह से मैंने जो कुछ काम किया उसकी क्लिप्स आप तब तक एंजॉय करो। तो आज मैंने पहली बार ही बेजड़ की रोटी बनाई। मुझे लग रहा था बाजरा रोटी बनाना जितना आसान है, लेकिन इतना आसान नहीं था। इसका आटा बहुत मुश्किल से लगा, लेकिन हाँ बनने के बाद बड़ी टेस्टी लगी, बहुत ही ज़्यादा यम्मी थी। उसके बाद मुझे किचन का बहुत सारा काम करना था। आपको पता ही है कि भले ही एक आदमी का खाना बने या दो का बने, लेकिन बर्तन ढेर सारे हो जाते हैं और किचन भी उतनी ही गंदी हो जाती है। तो बस फिर क्या था, मैंने सबसे पहले बर्तन मांजने शुरू किए, क्योंकि उसके बाद किचन भी मुझे अच्छे से क्लीन करनी थी। मेरे साथ पता है क्या, पिछले 2 दिन से ये भी हो रहा है कि कभी तो दूध उफन जाता है, कभी कुछ उफन जाता है। मतलब मेरे साथ कुछ ना कुछ हो ही रहा है। तो ऐसे चक्कर में ना गैस भी बहुत बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, तो उसको भी मुझे बहुत अच्छे से साफ़ करना था। और उसके बाद बाकी भी बहुत सारे काम पड़े थे, कपड़े भी धोने थे, क्यू को भी नहलाना था। सारी चीज़ें टाइम पे करनी भी ज़रूरी थी, क्योंकि क्यू को ना आजकल जुकाम हो जाता है अगर उसे मैं लेट नहलाऊँ, ऐसा वाला। हमारे क्यू बेटा को मैंने नहला धुला के रेडी कर दिया है ना कीवा। है ना, है ना, है ना, है ना, इधर तो दिखाओ कितना सुंदर बाबू लग रहा है। और कीवा के ना जितने भी ना ये शॉर्ट्स है ना, उन सबका देखो यहाँ से मुझे रबड़ खोलना पड़ता है, वरना क्यू के आते ही नहीं है। तो आज मैंने क्यू के शॉर्ट्स के रबड़ खोल के क्यू को पहना दिया है ना बच्चा। इधर तो देखो, मम्मा की तरफ देखो। क्या गुस्से में, एटीट्यूड में कैसे आ रहे हो आज? हाँ कीवा, ऐसे गुस्सा और एटीट्यूड कैसे आ रहा है आपको? बता दो, मम्मा को बता दो, जल्दी से बता दो। और आज क्यू के बाल नहीं बनाए मम्मा ने, अभी ड्राई हो जाए फिर बनाऊंगे। तो मैंने क्या हेयर वॉश किया है, तो जब तक मेरे बाल जो है वो अच्छे से सूख जाए तब तक मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं नेल पेंट लगा लेती हूँ। तो मैं ये कलर लगा रही हूँ, क्योंकि ये कलर ना हमेशा अच्छा लग जाता है और किसी भी ड्रेस पे भी चल जाता है। और प्लस अगर ये उतर भी जाएगा ना तो इस तरह से नहीं लगेगा जैसे अभी मेरे नेल्स पे लग रहा है। तो मैं ये लगा रही हूँ। मुझे नहीं पता मैंने ये कहाँ से लिया था, बट आप देख लो, मुझे याद नहीं है ठीक से। और यहाँ पास में मेरा क्यू बेटा भी सो रहा है, क्यू भी मस्ती कर रहा है। मुझे नेल पेंट लगाने का तो बहुत शौक है, लेकिन इन दिनों पता नहीं कैसे इन छोटी छोटी चीज़ों के लिए टाइम ही नहीं मिल रहा। शायद आपके साथ भी ऐसा होता होगा। और जब से क्यू मेरी लाइफ में आई है ना, मुझे याद ही नहीं है कि मैंने ऐसे प्रॉपर कि ओ अब इस वीक में मुझे ये लगानी है, इस दिन मुझे ये लगानी है, ऐसे नेल पेंट मैंने लगाई ही नहीं है। क्योंकि अब तो सारी खुशियाँ मैं क्यू में ही ढूंढ देती हूँ। लेकिन हाँ, मुझे शौक है नेल पेंट लगाने का, तो इसलिए मैंने आज टाइम निकाल के हाथों पे, पैरों पे, दोनों पे नेल पेंट लगाई फटाफट फटाफट। और ये कलर मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, मतलब इतना ज़्यादा पसंद है कि मैं कई सालों से यही कलर लिए जा रही हूँ बस। अब मैं नहाने के बाद रेडी हो गई हूँ थोड़ा सा, और क्योंकि क्यू सो गई है तो मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना उसके नाखून काट लेती हूँ। क्योंकि पता है उसके नेल्स ना हर 4-5 दिन में बढ़ जाते हैं, चाहे मैं कितना भी कोशिश कर लूँ ध्यान देने की, बट वो पता नहीं कब अपने चेहरे पे ना पूरा मतलब ऐसे नौच लेती है। और मैं सोच रही हूँ कि आज उसके पैर के भी नाखून काट ही देती हूँ, लेकिन वो उठनी नहीं चाहिए। वो उठ जाएगी तो फिर वो कटवाती ही नहीं है, मैंने बहुत बार ट्राई किया हुआ है। तो सॉरी, इस चीज़ का मैं फ़ायदा उठाती हूँ। और मैं ना नेल कटर से नहीं कर पाती हूँ। ये कैंची मैं लेकर आई थी, मुझे याद नहीं है, किसी सेट में, पूरा एक सेट जो होता है ना उसमें मुझे मिला था, तो कैंची से ही मैं कंफर्टेबल हूँ, तो मैं कैंची से ही काटती हूँ। नेल कटर से मैंने एक बार ट्राई किया था, पर मैं बहुत डर गई थी कि कहीं उसको कट नहीं लग जाए, तो मैं इसी से करती हूँ। पहले तो मैंने ना धीरे से कैमरा सेट किया, और उसके बाद धीरे से जाके मैं उसके पास लेट गई थी। और अब बारी थी भाई क्यों के हमारे नेल्स कट करने की। और वो थोड़ा सा पता है जाग भी गई थी। इवन वो डिस्टर्ब हो ही रही थी कि ये क्या हो रहा है, मेरे हाथ कौन पकड़ रहा है, मेरे साथ क्या हो रहा है, मतलब देखना बार बार जाग रही, लेकिन वो नींद में ही थी, मतलब इतना एक्टिव नहीं थी। इसीलिए मैं नेल उसके काट भी पाई, वरना तो कैसे ही होता। तो फिर उसके बाद पहले मैंने हाथों के काटे, और उसके बाद मैंने पैरों के काटे। हालांकि पैरों के काट रही थी ना उसके नेल्स, तो एंड में वो करने लग गई थी एक्टिविटी ना, अपने पैर हिलाने लग गई थी। लेकिन जैसे तैसे मैंने उसके मतलब फाइनली आज तो कट कर ही दिए, क्योंकि बहुत दिन से मैं सोच ही रही थी कि अब करूँगी। वो खुद को चोट लगा लेती है ना। बारिश होने के बाद इतना शानदार मौसम हो रखा है, और मैं पापा को बोल रही हूँ कि मुझे ना मम्मी के पास छोड़ के आ जाओ पापा थोड़ी देर के लिए, क्योंकि यार मैं पैदल पैदल नहीं जा सकती क्यू को लेके, मेरे से इतनी ऐसा नहीं होता है। मतलब एक तो धीरे धीरे जाऊँ और फिर इतनी सीढ़ियाँ भी चढ़नी है वहाँ जाके ना। तो पापा क्या बोल रहे हैं, क्या करेगी वहाँ पे? मैंने कहा अच्छा, खुद तो आप दिन में 2 से 3 बार जाके आते हो मम्मी से मिलने के लिए, और मैं यहाँ बैठी बोर हो जाऊँ, मुझे पता ही नहीं हो मम्मा क्या कर रहे हैं। तो मैं फटाक से पापा को चाय बना के दूंगी, और उसके बाद मैं मम्मी से मिलने चलूँगी। येलो आज फिर से चाय उफन गई है। मतलब मैं थोड़ी सी भी नज़र हटी, दुर्घटना घटी वाली बात हो जाती है।
और पता नहीं अब क्या बार बार हो रहा है इन दिनों। अब मुझे इसे साफ़ करना पड़ेगा, नहीं साफ़ करूँगी तो ये वैसे चिपक जाएगा, फिर बाद में मुश्किल हो जाएगी। चलो मैं पहले इसे साफ़ ही कर लेती हूँ। तो मैं पापा को उनको चाय दे के आ गई हूँ और पहले मैं इसे साफ़ कर रही हूँ। हालांकि पता है गर्म हो रहा था बहुत, मैं इसको पकड़ के रख भी नहीं पा रही थी, लेकिन फिर मैंने इसलिए अभी साफ़ किया क्योंकि बाद में यार बहुत मुश्किल हो जाती है। अभी हाथों हाथ तो ना इतना गंदा होता नहीं है, तो साफ़ हो जाता है। और बाहर क्योंकि बहुत सारी बारिश आ रही थी भयंकर वाली, तो कपड़े भीग नहीं जाए, इसलिए मैंने सोचा कि उन्हें अंदर ले जाती हूँ और साथ में आपको मौसम भी दिखाती हूँ। पता नहीं कैसे कैमरे में ना रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा है, वरना बारिश अभी भी हो रही है स्टिल ना, झिरमिर झिरमिर वाली जो होती है ना, एकदम सीधी बारिश जो आती है, लेकिन पता नहीं क्यों दिखाई नहीं दे रहा। और वहाँ से देखो मुझे घर दिख रहा है भाभीसा का, और ये देखो मौसम तो बहुत ही शानदार हो रखा है। क्यों जाएंगे नानी के पास, है ना? क्यों एक्साइटेड हो रहे हैं ना, और मौसम बहुत ही प्यारा हो रखा है। आपने अपने टीचर को क्या बताया आज? आज नहीं, बहुत दिन हो गए। बहुत दिन से बता रहे हो, क्या बताया मुझे बताओ। मुझे प्यार नहीं करता। लेकिन ऐसा आपको क्यों लगा? मैंने कल ही आपको कितनी सारी चीजें दिलाई बिट्टू। किसी मिशू के पीछे पीछे क्यों घूमता? मिशू के पीछे पीछे? मिशू छोटी है ना, इसलिए घूमना पड़ता है। तो मैं कहाँ बड़ा हो गया? ओह माय गॉड भाभी साहब। ऋषि बट बेटा मेरे से दूर दूर भी घूमता है मम्मा ये, पर मैं इसकी बात तो मानती हूँ मम्मी। जब इसने कल भी मेरे को बोला था ना, तब भी मैं तो इसकी बात तो मानती हूँ। करती हूँ मम्मा मैं। मेरे जिया का जी को है। क्या को है? मेरे जिया के मन को है, मैंने थोड़ा सा कोई कह दे या कोई थोड़ा सा प्यार में फर्क लगा नहीं तो मैं उससे रोने भी लग जाती हूँ, उससे कहने भी लग जाती हूँ। आप नाश्ता कर लो, ऐसा कुछ भी नहीं है आपके जैसे जी का। आप तो बहुत कच्चे जी के हो। ये क्या लाई है तू यार? मम्मा एप्पल है, एप्पल के साथ में पापा ने बोला कि मम्मी को ये भी पसंद है। पसंद है। आप तो पहले बहुत खाते थे ना, छोल के लाना था क्या? बाप रे मामा, मुझे नहीं पता था आप एप्पल छील के खा रहे हो इन दिनों। अभी छील दूं चाकू से? नहीं मैं लाती हूँ। ऋषभ अब से मैं आपको ज्यादा प्यार करूंगी, डन? चलो हाई फाई कर दो। मेरे प्यार से बच्चे को ऐसे लग रहा है कि मैं मिशू यानी कि क्यू से ज्यादा प्यार करती हूँ, है ना? नहीं, मैं अब से आपको ज्यादा प्यार करूंगी। तो बुआ का हमेशा से फेवरेट रहा है और हमेशा रहेगा, है ना? तो बुआ का पहला बेटा है ना? क्या देख रहे हो? अरे ये पर्स में से क्या निकाल रहा है बदमाश? मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ मैं नाश्ता करने आई थी। कढ़ी और चावल बहुत ही टेस्टी बने हैं, यम्मी। कितने नंबर का शूज है ये? 3। ये तो बहुत ही प्यारा है यार, मेरे पास नहीं है ऐसा। मैं तो इसका पॉलिश करता हूँ। पॉलिश नहीं करना है इसको? नहीं, मैं तो करता पेंट ब्रश। अब मुझे पता है आज आप इसको रात को साथ में लेके सोने वाले हो, है ना? मुझे पता है। ऋषभ कोई भी नई चीज लेते हो तो आपको इतनी अच्छी क्यों लगती है? जैसे ये नया। हाँ मम्मी, मैंने जुगाड़ कर दिया इसका ना, ये रॉम्पर है ना, इसके आ ही नहीं रहा था यहाँ पे ना, छोटा पड़ रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो, और ये मुझे कलर अच्छा लगता है तो मैंने कैंची से काट दिया। है ना? मैंने पता ऋषभ ऐसे ही किया। मैं आपकी भी टी शर्ट काट सकती हूँ ऐसे ऐसे। क्या बोल रही है? बोल रही मेरे से प्यार नहीं करती बुआ। बुआ बुआ की से ज्यादा प्यार करती है। ऋषभ को ऐसे मन में हो गया, तेरे को पता है कि भाई साहब दूध तो पिलाना ही पड़ता है माँ को, दूध तो पीऊंगा माँ का। इसको ये ऋषभ किसी भी एंगल से शोरूम टाइप तो नहीं लग रहा मुझे लग रहा है। ये कार मुझे अच्छी लग रही है आपकी। इससे भी अच्छे दिखाओ। ये दिखाओ। ऐसे अंदर में सारी चीजें खुल जाती है। ये कार पापा लाए थे क्या आपके? हाँ, दुबई दुबई से लाए थे ये वाली? अरे हाँ, मैंने शायद देखा है इसको व्लॉग में, लेकिन इसमें ऋषभ ड्राइवर तो है ही नहीं। हाँ। तो उसमें क्या बताया ड्राइवर? अब आपको मैं मेरे फ़ोन में दिखाऊंगी। आप जब छोटे थे तब आपने एक शोरूम बनाया था, लेकिन उसके अंदर मुझे तो ये पसंद आई है, ये माचा। मिशू का बिठा देंगे मैसे। मिशू तो इससे बड़ी हो गई, अब नहीं आएगी मिशू इस पे। ये मेरी कार है और वो आपकी कार है। ये किसी की सस्ती सी ट्रेन है। किशु की सस्ती सी ट्रेन है, फिर मिशू की क्या मना रहे बुआ मेरे कलर से?
ऋषभ मैं कुछ तो कर रही हूँ। ऋषभ आपको समझ आ रहा है मैंने क्या क्या बनाया है? नहीं बिल्कुल भी। कोई मर्द नहीं। बस ये समझ आ रहा है ये माउंटेन है। नहीं, माउंटेन समझ आ रहा है ना? हम्म। देखो मैं माउंटेन में कैसे कलर कर रही हूँ ऋषभ। समझ आ रहा है थोड़ा बहुत? तेरा बात। पत्थर तो गिरने का मनाओ। पत्थर? हाँ पत्थर गिरने का। मैं पापा को बोलूंगा ये देखो मेरी ड्राइंग। पक्का? पापा को ऐसे झूठ बोलोगे आप? ऋषभ ये तो गलत बात 1 मिनट 30 मिनट हो गई। ऋषभ देखो मैं कैसे वाटर कलर को मैं कैसे यूज ले रही हूँ, देख रहे हो आप? देखो पानी में डिप करके। कलर लो, कलर खराब कर दो। किशु 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 नीचे नीचे किशु नीचे मीशु है। अरे यार बोला था ना ये तंग करती है पापा को। इधर से आ जा मेरे पास। माँ के पास चले जाओ। हाँ अच्छा ये लगा के दो। ऋषभ अच्छा लग रहा है क्या ये? ऋषभ दूर से। तो ये फाइनली बन चुकी है। मुझे लगता है कि हर बच्चे को ना ये आती होगी, मतलब हमारे टाइम वाले बच्चे को। पढ़ मत जाइए। मुझे बस यही ड्राइंग आती है, इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं आता है ड्राइंग में। मेरा सनफ्लावर दिखाना। ओके वेट करो। और ये ऋषभ ने बनाया था जो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। पापा ने ये मैंने बनाया है। हाँ ऋषभ ये वाटर कलर भी रख दो। हाँ तो सुनो। क्या हो गया? रोआ मत। ऋषभ आप मेरी ड्राइंग को कितने नंबर दोगे, कितने मार्क्स दोगे? नहीं फिर आप दे देना अभी अभी। ऋषभ ऐसी जगह दो जहाँ मेरी ड्राइंग खराब नहीं हो। के पास आके ना इतना मन लग रहा है। कब है ना 7:30 बज गए मुझे पता ही नहीं चल रहा। और वहाँ घर पे ना मम्मी मैं आपको बता नहीं सकती मेरा टाइम इतना मुश्किल से कटता है ना आपके बिना। पेपा पिग ले रखा है आपने हाथ में। हाँ देखो वो देख भी रही है। अरे कीशु क्या हुआ बेटा? ऋषभ वो हमेशा ही रोती रहती है क्या यार? वो ऐसे क्यों रुलाते हो आप? ऋषभ मुझे ऐसे बोल के गया है कि बुआ आप यहीं बैठो मैं आपके लिए नाश्ता लेके आता हूँ। अब लेट्स सी कि ऋषभ क्या लेके आ रहा है। ऋषभ और कितना वेट करना पड़ेगा? क्या कर रहे हो आप? और आप कर क्या रहे हो? मुझे तो कहानी समझ नहीं आ रही। ये क्या करके ये क्या ढक के क्या लाए? ये क्या लाए हो? वाह ऋषि काजू कतली और कोल्ड ड्रिंक। यार ऋषि ये बेस्ट चीज लेकर आए आप मेरे लिए। थैंक यू ऋषि। थैंक्स फॉर कोल्ड ड्रिंक और थैंक्स फॉर काजू कतली। लेकिन आप खुद से कैसे खा रहे हो नाश्ता मेरे लिए? साथ साथ खाएंगे एक दूसरे मुंह में दे। आज वो तो मैं एक दूसरे को ऐसे गासियां देते हैं आपको पता है? आप बहुत ज्यादा। मैं आपको खिलाती हूँ। थैंक यू ऋषि। तो नानी से मिलकर आ गया कीड़ा। नानी से मिलके आ गया है कीड़ा। नानी से मिलके आ गया ना तू? अच्छा बच्चा बन गया। में आज क्या बना है मैं बता देती हूँ। ये हमारे पापा हुकुम ने बनाई है खीर, स्पेशल खीर। और यहाँ बनी हुई है दाल। और बस अब फटाक से चपाती बनानी है। पापा की ना हमेशा की आदत है, मतलब पहले भी ना जब मम्मी कहीं चले जाते थे तो पापा हमारे लिए खीर ही बनाते थे। मतलब जब हम छोटे थे तब भी पापा को हमेशा से कुकिंग का शौक रहा है। और यहाँ मेरा छोटा सा प्यारा सा कीशु बच्चा खेल रहा है। कीशु नहीं कीवू। मैं हमेशा आपका नाम गलत लेती हूँ है ना? क्या कर रहे बदमाश बच्चा मेरा। आपका टीका इतनी जल्दी साफ कैसे हो जाता है? खेलो खेलो, फैन को देख के खेलो। खेलो 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 खेलो। हाँ हाँ मम्मा काम कर लेती है थोड़ा सा, फिर आएगी मम्मा आपके पास है ना? ओके ओके। तो अभी हो रही है रात। सबने खाना खा लिया है। पापा हुकुम सो गए खाना खा के। और क्यू भी हमारे सो रही है। मैंने ना गेट इसीलिए रूम का बंद कर रखा है ताकि क्यू को मेरी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं जाए और आप लोगों तक मेरी आवाज़ पहुंच जाए कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ। तो एक बार फिर से थैंक्स अगेन सभी को मेरे 10K सब्सक्राइबर कराने के लिए और इतना सारा प्यार देने के लिए। और मैं इसके रिगार्डिंग सोच भी रही हूँ कि क्या कोई सेलिब्रेशन करूँ मैं, छोटा मोटा या कुछ तो मतलब करूँ ना, मतलब अपनी फैमिली के साथ, ताकि व्लॉग्स के ज़रिए आपके साथ भी वो खुशी मैं सेलिब्रेट करूँ। तो चलो ये तो मैं देखूँगी कल कि मैं क्या करूँ या कुछ करूँ या ना करूँ, लेट्स सी।
लेकिन ना जैसे एक दो कमेंट मैंने देखे, मोस्टली कमेंट ऐसे थे कि आपकी मदर इन लॉ ने आपकी मम्मा हुकुम को बेस क्यों दिया या सीख क्यों दी, क्या आपके यहाँ पे लड़के वाले भी लड़की वालों के घर वालों को ऐसे देते हैं क्या? मतलब कॉमन क्वेश्चन थे यार। होता है, जो चीज़ हमने नहीं देखी होती है और हम जिस चीज़ को बचपन से देखते हुए आ रहे हैं, अगर उससे अलग किसी और की फैमिली में कुछ हो रहा होता है तो हमारे मन में क्वेश्चन आ जाता है। लेकिन यहाँ पे मैं बता देती हूँ कि देखो यार, समटाइम ना ऐसा होता है कि कोई रिचुअल है या नहीं है, लेकिन जहाँ रिश्तों में प्यार होता है ना, वहाँ पे ज़रूरी नहीं होता है कि अच्छा ऐसा ही होता था तो हमें ऐसा ही स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। मेरा ये मानना है कि यार रूल है ना, वो फॉलो करो, कल्चर वो फॉलो करो, रिचुअल वो फॉलो करो जो आपको खुशी देते हैं। तो अगर मेरी मदर इन लॉ को अच्छा लग रहा है, मेरी मम्मा को उनके ऑपरेशन होने के बाद उनको बेस दे के, या मतलब बेस के ज़रिए एक विशेस दे के कि भाई आप ठीक हो गए हो, हम खुश हैं, मतलब कोई भी एक वे होता है किसी से अपना अपना प्यार जताने का। तो मुझे नहीं लगता कि हमें ये सोचना चाहिए कि अच्छा हम लड़के वाले हैं तो हम लड़की वालों को कैसे दे सकते हैं। इवन मेरी मम्मा हिचकिचा भी रहे थे, वो मना भी कर रहे थे कि नहीं हमें नहीं लेना, लेकिन मैंने मम्मा को यही बोला, इवन भाभी सा ने भी यही बोला कि क्यों नहीं, मतलब अगर वो इतने प्यार से आपके लिए लाए हैं खरीद के स्पेशली कि अच्छा मैं पारचा लेके चलती हूँ और उस पर मैं प्योर का ओढ़ना या जोड़ लेके चलती हूँ, अच्छा ब्याण सा को अच्छा लगेगा ग्रीन कलर, मतलब सोचो कोई आपके लिए स्पेशली अगर कोई चीज़ लेके आ रहा है तो उसे कितना अच्छा लग रहा है, मतलब वो आपसे कितना अटैच होगा। तो क्यों उस चीज़ को डिनाई किया जाए, क्यों मना किया जाए कि ओ हम मैं तो नहीं लूँगी मेरी बेटी की सास से, क्यों नहीं? जब कोई प्यार से आपके लिए कर रहा है, आप भी तो उनके लिए प्यार से करते हो ना, इतनी सारी चीज़ें मम्मा करते हैं मेरे लिए हमेशा ही, तो क्यों नहीं करना? मतलब मुझे उसमें कोई बुराई नहीं लगी, तो हमने मम्मा को हमने ही बोला, जबकि मेरी मम्मा हिचकिचा रहे थे सीरियसली, और वो इसीलिए रो भी पड़े, आपने देखा भी होगा वीडियो में कि मम्मा इमोशनल हो गए उस मोमेंट पे ना, कि मम्मा को उनको कितना अपना प्यार शो कर रहे हैं, और मतलब उनको स्पेशली कोटा से उनसे मिलने के लिए भी आए, चाहते तो हुकुम अकेले आ सकते थे लेकिन मम्मी पापा दोनों आए, तो मतलब अच्छा लगा मम्मा को, और इसीलिए मम्मा इमोशनल भी हो गए थे। तो एक तो ये चीज़ हो गई जो कि मैंने आपको बता दी, और मैं सही में यही मानती हूँ कि आपको वही चीज़ फॉलो करनी चाहिए जो आपकी फैमिली में खुशी लेकर आए। ज़रूरी नहीं है जो चीज़ चलती आ रही हो हम उसी को फॉलो करें, भले ही वो हमें दुख दे रहा हो हमारी फैमिली में किसी को भी। तो ये मेरा ये मानना है, और मैं इसीलिए ये बात ज़ोर दे के भी कह रही हूँ, जैसे बहुत सारे लोगों को ये भी लगता है कि अरे आपके मतलब लाइक आपने उस टाइम पे ऐसे घूंघट ले रखा था या उस टाइम पे नहीं ले रखा था, या फिर आपके भाभी सा ऐसे करते हैं, आपके बीननी ऐसे करते हैं। तो यार अगर हमारी फैमिली में कोई चीज़ चल ही रही है और हमारी फैमिली में उस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी को, मतलब मेरे भाई मेरे पापा मम्मी सब कंफर्टेबल हैं अगर, और हम में से किसी को कोई इशू नहीं है, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। मतलब अगर हम किसी चीज़ से दुखी हैं वो हम क्यों करें? अगर कोई चीज़ हमारे घर में हो रही है और सब खुश हैं तो मुझे नहीं लगता उस चीज़ में कोई बुराई है। क्या बुराई है उस चीज़ में? सब खुश रहना चाहिए, वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना। ओके, और एक चीज़ और, सब ऐसे बोलते हैं कि हम लोग जो है ना जैसे भाभी सा नीत सा और मेरे मदर इन लॉ फादर इन लॉ, मतलब हम जितने भी जिन जिन के भी पेरेंट्स हैं, मतलब मेरे तीनों भाई बहन के जिन जिन से भी शादी हुई है तो उनके भी जो फैमिली वाले हैं हम सबको मम्मा और पापा ही बोलते हैं। जैसे भाभी सा मेरे वाले मम्मी को मदर इन लॉ को मम्मी बोलते हैं, नीतसा भी मेरे मदर इन लॉ को मम्मी बोलते हैं, अर्जुन भी मम्मी ही बोलते हैं। सेम ऐसे ही भाभी सा की मम्मी को हम लोग मम्मा ही बोलते हैं और उनके पापा को हम पापा ही बोलते हैं। और ऐसा ही सेम नीतसा की साइड है। उसका एक रीज़न है, रीज़न ये है कि हम लोग शुरू से उस चीज़ में ऐसे कंफर्टेबल रहे हैं कि यार देखो माँ माँ होती है और पापा पापा होते हैं, वो भले ही हम एक फैमिली का पार्ट हैं, तो वो अगर हमारे मम्मी पापा हैं तो भी, और अगर मेरे भाभी सा के नीतसा के हैं तो भी। तो इसीलिए हम लोगों ने ना ये बहुत ऐसे कर रखा है। समटाइम लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि यार ये क्या है, तुम लोग अपने सगे संबंधियों को लाइक कैसे मम्मी पापा ऐसे बुला रहे हो, लेकिन वो इसलिए क्योंकि हम उस चीज़ में शुरू से कंफर्टेबल हैं सोनू भाभी वाली फैमिली के साथ ही। तो शुरुआत वहीं से हुई थी। मैं हालांकि भाभी सा की मम्मी को बहुत पहले बुआसा बोलती थी क्योंकि वो हमारे नेबर थे एक टाइम पे ना, तो मैं उनको बुआसा बोलती थी उस वजह से। और उसके बाद जब अर्जुन और सभी मम्मी 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 बोलते थे उनको, तो हमें भी आदत हो गई, हम भी बाद में यही सिलसिला शुरू हो गया। और सेम मेरी शादी के बाद ये सिलसिला वापस से शुरू हो गया कि अर्जुन और भाभी सा सब लोग मेरे मदर इन लॉ फादर इन लॉ को मम्मी पापा बोलने लगे। चीज़ें ऐसे मतलब ऐसे ही शुरू हो गई, इसके पीछे कोई बड़ा रीज़न नहीं है, कोई बड़ा वो नहीं है। तो चलिए, होप्स हो कि आपको आपके सवालों के जवाब कुछ मिले होंगे। हो सकता है कि मेरे ओपिनियन आपसे मैच ना करें, बट ये मेरा ओपिनियन है।
जो जो चीज़ें मैंने आपको बोली ये मेरे ओपिनियंस है, मे बी आपके थॉट से मेरे थॉट्स मैच ना करें, बट यार देखो एक हाथ की उंगली भी बराबर नहीं होती है पांचों की पांचों, और ना ही एक माँ के जितने भी बच्चे होते हैं उनका नेचर और उनके ओपिनियंस सेम होते हैं। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है देखो कि हमारे ओपिनियन नहीं भी मैच करें, बट मैं आप सबके कमेंट्स में जो भी ओपिनियंस आते हैं उनकी रिस्पेक्ट करती हूँ, और मैं उम्मीद यही करती हूँ कि आप भी मेरे सब्सक्राइबर होने के नाते मेरे ओपिनियंस की भी उतनी रिस्पेक्ट करें, लेकिन आप अपना ओपिनियन ज़रूर रखें, नो डाउट। चलिए नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और ऐसे आप अपना प्यार देते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।